हमारा मामला है वो आगे चलता रहे और उसमें बेहतरी आए। ये पाक फ़ौज की तरफ से, मैं डिफेंस डिपार्टमेंट से चेक कर लेता हूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है, एंड आई विल गेट बैक। खान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया, वो जेल गए, उन्होंने अपनी बेल कराई, वापस आए। सब्तैन साहब के ऊपर भी यही हुआ। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसका वो जवाब दे रहे हैं, और उसको जवाब दे के जो उसके मुताबिक वो वापस आएंगे। MNA या MPAs हों, देखिए तरीन साहब भी इमरान खान को जानते हैं, और जो लोग भी इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि उनको प्रेशराइज या ब्लैकमेल तो किया ही नहीं जा सकता। ना ही PTI में फ्रैंकली कोई पीपल्स पार्टी या नून की तरह ये रवाज है कि आप पहुंच जाएंगे तो वो PM उस वक्त उठा के फ़ोन कर देंगे कि नहीं इसको छोड़ दें। ये PTI का कल्चर नहीं है, और इमरान खान तो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ना ही जहांगीर तरीन साहब की ही ये तवक्को है इमरान खान से। वो भी कहते, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं केसेस का सामना नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं मैं केसेस का सामना करूँगा। जो बाकी उनकी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक मामला है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही कह चुके हैं कि उसके ऊपर उनको पूरी तसल्ली दी जाएगी कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। आप कर लीजिए, 1 मिनट इसके बाद कर लीजिएगा। ठीक, NCOC के जो फैसले हैं, कल एक फैसला आया NCOC का कि शाम 6 बजे तमाम जाती मार्केट्स बंद कर दी जाएंगे, और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो डाइन आउट और डाइनिंग पर पाबंदी थी, डाइन आउट पे भी पाबंदी होगी, सिर्फ टेक अवे होगा। लेकिन अभी तक जो हमारी सुबह की महकमा दाखिला है उसने कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया है। ये अभी इबाम है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ताजिर जो है वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, और हुकूमत सिंध उनको ये कह रही है कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे 15वें रोजे के बाद, जिस तरह एक सीजन शुरू होता है उस तरह शुरू होगा। ठीक। NCOC के मामला तो वो आप मैच नहीं कर रहे थे। मास्क पहनाने के लिए फौज कब से रोडों पे आ रही है? ठीक, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि सिंध हुकूमत ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया, चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो हिस्सा है NCC का, और जो फैसले NCC के होते हैं सिंध गवर्नमेंट उसका पार्ट होती है। सो जो भी फैसले वहाँ पर होंगे उसके ऊपर सिंध हुकूमत भी अमल दरामद करेगी, और वो अमल दरामद करने के बाउंड भी हैं, क्योंकि आर्टिकल 149 के तहत वफाकी हुकूमत की जो डायरेक्शंस हैं वो सूबे के ऊपर वैसे भी बाइंडिंग है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा, मुराद अली शाह साहब एक ज़िम्मेदार आदमी भी हैं और चीफ़ मिनिस्टर हैं एक बड़े सूबे के, तो ज़ाहिर है उनकी एक कंपल्शन भी है, अपनी आइनी कंपल्शन भी है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। जहाँ तक मुकम्मल लॉकडाउन का ताल्लुक है, जो आपने कहा अभी से लगा दें, देखें लॉकडाउन की तजवीज़ तो कल भी आई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े रिलक्टेंट हैं कंप्लीट लॉकडाउन में, क्योंकि उससे मुआशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती हैं। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि अगर SOPs हों, जिस तरह पहले हमने देखा SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हुआ तो शरह नीचे आनी शुरू हुई। हम अब भी समझते हैं कि अगर ये SOPs के ऊपर अमल दरामद हो और एक हफ्ते में हम ट्रेंड देखें कि नीचे आ रहा है तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर एक हफ्ते में ट्रेंड ऊपर चला गया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम उलमा कराम हैं, ताजर हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो अपना अपना रोल इसमें प्ले करें। खाली हुकूमत तो नहीं डंडा लेके 24 घंटे लोगों के पीछे लग सकती। आपने जो है वो इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज़्म तय करना है, उसके मुताबिक करना है, लेकिन एक शहरी की हैसियत से भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं ना। ये तो नहीं कि हम हमें ये तासुर बन जाए कि नहीं ये तो डंडे के बगैर तो इस मुल्क में कोई काम होता ही नहीं है। बतौर शहरी भी हम लोगों की कुछ अकल की और कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। सही,
ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इसमें काफ़ी बहस भी हुई है एनसीसी में, और चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि ये जो बंद कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने पॉइंट आउट किया कि पिछली दफ़ा जब हमने ये इंटरसिटी बंद की तो उसके नतीजे में यहाँ पर जो टैक्सियों के रेट हैं वो बेपनाह उनमें इजाफा हो गया। एक टैक्सी के अंदर 6-6, 7-7 लोग जो हैं वो भरे गए और उनको जो है वो इंटरसिटी की जो पर्पज़ था वो साबित नहीं हो सका। अब ये किया ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर तमाम बहस के बाद ये किया था, इन्होंने कहा है एनसीओसी को, असद उमर साहब को और जो बाकी वहाँ पे हैं, असद उमर साहब के ये ज़िम्मे लगाया गया है कि वो माइन्यूट डिटेल्स तय करेंगे कि अगर लॉकडाउन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आपने इंटरसिटी बंद करनी है तो उसके क्या होंगे। सो एक पूरा प्लान वो इस वक्त जो है वो बना रहे हैं और वो उस प्लान के साथ वापस आएंगे। एक देखिए, इस वक्त जो पिछली दफ़ा हमने कार्रवाई की थी, आपको याद होगा पेट्रोलियम की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी और उसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो की गई थी। अब उसके नतीजे में यहाँ पर उनकी कमर तो टूटी है और अभी हम देखेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे मामलात में बेहतरी आएगी और जिस मामले की तरफ आपने अभी फौरी तौर के ऊपर कहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, वो मैं मुतल्लिका वजारत से जी। क्योंकि मामला टाइगर फोर्स से आगे निकल गए हैं, यहाँ तो पुलिस की बात कोई नहीं मान रहा। जिस तरह से मैंने तो बात यह है कि खुद ही इस्लामाबाद में तो अपना जो फौज है वो इस वक्त शामिल है और बाकी जगहों के ऊपर भी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जल्द। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम भारत के साथ खड़े हैं। भारत में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा